हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र शेयर करूंगी जो कि मैंने सभी के सभी वेस्ट से बनाए हैं। और ये वेस्ट हमने निकाली है दिवाली की सफाई में। साथ ही साथ दिवाली आती है तो हम बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं ऑनलाइन, और उसके लिए हमें काफ़ी बचत भी हो जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो नॉर्मली हम पूरा साल वेट करते हैं कि जब दिवाली की सेल आएगी तो हम लेंगे। सबसे पहला जो फ़्लिपकार्ट का जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये मैंने इसमें कुछ सामान आया था तो इसको मैंने प्रॉपरली सेलो टेप लगा दी है सो दैट ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और वाटरप्रूफ करने के लिए। अभी मैंने लिया है ग्लू, फैब्रिक के कुछ पीसेस और लेस। और अब मैं इसको जो फैब्रिक का पीस है उसको एक दूसरे कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका के इसकी बेस को मज़बूत बनाने के लिए फेविकोल से यहाँ पे लगा दूँगी। अंदर की साइड पे ऑलरेडी मैंने ये बांधनी प्रिंट वाला फैब्रिक लगाया है। ये एक मेरा ड्रेस था जिसमें से ये कपड़ा बच गया था और ये फालतू पड़ा हुआ था। ऐसे हमारे घर में कई सारे पीसेस होते हैं जो हम सिलाई कराते हैं तो टेलर्स हमें वापस कर देते हैं, और उस सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं घर में उन सभी को ही मैंने इस्तेमाल किया। बिलीव में मैंने इसमें सिर्फ 200 रुपये का खर्चा किया, वो सिर्फ मैं फेविकोल लेकर के आई हूँ। बाकी जो भी आप देखेंगे इसमें वो सारा का सारा घर का ही वेस्ट है, किसी भी फॉर्म में वेस्ट है या चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं। तो ये देखें, फैब्रिक पीसेस मैंने अच्छे से चिपका दिए। अब ये लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, ये एक मेरी साड़ी पे लगी हुई आई थी और उसकी वजह से मैं साड़ी को पहन नहीं पा रही थी, चुभती भी बहुत थी। तो ये लेस मैंने हटा दी और साड़ी एकदम से लाइट हो गई थी और इजी टू वियर हो गई थी। तो ये लेस मैं अक्सर अपने जो डीआईवाई प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं में ही यूज़ करके ख़त्म कर देती हूँ। तो ये देखिए, हमारा बड़ा ही खूबसूरत सा फैब्रिक बास्केट बन के तैयार हो गया। और इसके गोटा को, लेस को चिपकाने के लिए प्रॉपरली मैंने इसके ऊपर ये क्लॉथ पिन्स लगा दिए और इसको काफ़ी देर तक सूखने रखा। फेविकोल थोड़ा टाइम लेता है सूखने के लिए, बट इससे चीज़ें बड़ी अच्छी बन के आती हैं। तो देखिए, इसमें मैंने बड़े सारे अपने साड़ीज़ के जो ब्लाउजेज़ हैं ठीक से ऑर्गेनाइज़ करके अलमीरा में रख देने हैं। और नॉर्मली अगर हम इस प्रकार की फैब्रिक बास्केट ख़रीदने जाते हैं, पहली बात तो ये मिलती ही नहीं है, और अगर मिलती भी है तो इतनी सुंदर नहीं होती है, और फिर वो हमें महंगी भी बहुत मिलती है अगर मिल भी जाए तो। नेक्स्ट भी ये फ़्लिपकार्ट का बॉक्स है, इसको भी मैंने वाटरप्रूफ करने के लिए पूरे साइड्स पे ये टेप लगा दी है। और अभी हम इसको भी फिर रिसाइकल करेंगे। अंदर की तरफ मैंने ये एक पॉलीथीन का पेपर था, ये भी जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी में से एक साड़ी में से निकला था ये। तो ये मैं यहाँ पे अंदर की साइड यहाँ बेस पे और चारों तरफ चिपका दूँगी। मेन आइडिया ये होता है कि हम इसको वाटरप्रूफ इसलिए बनाते हैं, सॉरी वाटरप्रूफ, सो दैट हमारा जो ये है ऑर्गेनाइज़र है लॉन्ग लास्टिंग हो, काफ़ी दिन चले और बारिशों में ये गीला सा ना हो जाए। तो और भी छोटे छोटे जो बॉक्सेस थे, कुछ में मैंने आयरन और कैल्शियम की टेबलेट्स मंगाई थी, कुछ में पतंजलि का कुछ प्रोडक्ट मंगाया था छोटे वाले बॉक्स में, और एक में स्पीकर्स आए थे। तो ये सारे के सारे मैं यूज़ कर लूँगी। इसके अलावा और भी कई तरीके का फैब्रिक वेस्ट है और कुछ और भी बड़ा सारा वेस्ट निकला वैसे तो दिवाली का। उन सबको मैं रोज़ के रोज़ काफ़ी तो डिस्कार्ड ही कर दे रही हूँ, जो रद्दी वाले को देना है वो दे रही हूँ, और कुछ का मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स बनाऊंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि घर में जितना भी सामान है वो ऑर्गेनाइज पड़ा रहे तो अपना दिमाग भी हल्का रहता है। जो चीज़ जहाँ है उसको ठीक से रख दिया, अलमारियाँ भी प्रॉपरली सेट रहीं, तो फिर हमारे पास बहुत सारा समय बच जाता है। नहीं तो हम दिन भर घर को आधा टाइम वेस्ट कर देते हैं संवारने सजाने में। तो ये फ़्लिपकार्ट का एक और लिफाफा था, उसको भी मैंने कट करके इनर वॉल्स पे ये देखें चिपका लिया। और ये कुछ लाइनिंग मटेरियल था मेरे पास, बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था, ये ड्रेस पे लगाया था, कॉटन का है ये फैब्रिक। इसको भी मैंने अंदर की तरफ लगा लिया, जितना फैब्रिक मेरे पास था वो सारा मैंने यूज़ कर लिया है। और बाहर की साइड ये मेरे एक ब्लॉक प्रिंट का सूट था ग्रीन कलर का, मिलिट्री ग्रीन, ये मैंने अच्छे से सारी वॉल्स पे चिपका दिया। और ये एक लास्ट पीस बचा है और इस पे मैं अभी इस तरीके से देखिए चिपका दे रही हूँ। ये थोड़ा सा फैब्रिक जो है ये पतला है तो इसको स्ट्रेच करके ही मैं लगा रही हूँ।
लेकिन ये बड़ा प्यारा प्रिंट है, मैंने इसको बहुत शौक़ से पहना था। ये हमारे मध्य प्रदेश में इसको बाग प्रिंट के नाम से जाना जाता है। भोपाल में अगर आप आते हैं, इंदौर में, तो आप ये वाला फैब्रिक ज़रूर लीजिएगा। बहुत अच्छा कॉटन होता है और ये सुंदर भी बहुत लगता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो ये देखिए हमारी एक और फैब्रिक बास्केट बन के तैयार हो गई। ये बहुत अच्छी साइज़ में बनी है, बड़ी भी है, तो इसमें भी बड़े सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके अलमीरा में रख सकते हैं। इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए सूखने रखा और कुछ चौड़ा सा गोटा मेरे पास रखा हुआ था गोल्डन, तो ये 3 साइड्स पे ही इसको मैं चिपका पाई क्योंकि इसकी थोड़ी सी लंबाई कम थी। और इसमें मेरे बड़े सारे ब्लाउजेज़ आ गए हैं साड़ी के, जो नॉर्मली क्या होता है कि हम वैसे तो रख ही नहीं पाते हैं, अलमारी में इधर उधर फैलते हैं, तो जो भी पहनना हो तो हम आराम से इस तरीके से दिख जाता है तो निकाल सकते हैं। और पूरा का पूरा वेस्ट था, वैसे तो मैं क्या करती इसको, बाकी मेरे आस पड़ोस में लोग ये इस तरीके के कार्टन्स को रद्दी वाले को दे रहे थे। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रोजेक्ट नंबर 3। ये सामने देख रहे हैं, ये छोटा सा पीस है, ये मेरे ब्लाउज़ से बचा था। ये भी साड़ी मैंने ऑनलाइन ली थी। और ये घी का डब्बा बहुत समय पहले, आप समझ लें 20-22 साल पहले, मैंने अपनी शादी से पहले इसको कटवा करके और इस पे पेंट करके कुछ डेकोपाज करके ये मैंने बनाया था। बहुत मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसमें मैंने एज प्लांटर भी इस्तेमाल किया, इसमें कई चीज़ें अदरवाइज़ भी इसमें रखी। तो इसके ऊपर मैंने ये जो बॉर्डर है थोड़ा सा बचा हुआ था, टेलर ने मुझे वापस कर दिया था, ये मैंने फेविकोल से चिपका लिया क्योंकि पुराना भी बहुत हो गया था और मैं चाह रही थी कि इसको मैं एक नया जीवन, नया लुक दे दूँ, सो दैट मैं इसको फिर बाहर रख सकूँ ड्राइंग रूम में या कहीं भी, तो और मैं इसको इस्तेमाल भी कर सकूँ क्योंकि डल सी लुक दे रहा था, ख़राब सा हो गया था, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी। और बीच में ऐसे लग रहा था कि इसको डिस्कार्ड ही कर दूँ, और इसमें मेरा पौधा उगाने का मन नहीं था क्योंकि ये फिर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। बस इस पे गोटा चिपका दिया और देखिए कितना सुंदर हो गया। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये भी फ्लिपकार्ट का ही बॉक्स है। अच्छे से इस पर आपने जब भी फैब्रिक चिपकाना है तो खूब सारा फेविकोल लगाना है। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं बॉर्डर, ये भी एक मेरे पास साड़ी थी बहुत, इसको मैंने पहना और फिर उस साड़ी का मैंने सूट सिलवा लिया था, तो ये टेलर ने थोड़ा सा बॉर्डर मेरे को वापस कर दिया था। ये पॉलीकॉट की साड़ी थी और बहुत सुंदर लगती थी मेरे को, चेन्नई से मैंने ख़रीदी थी। तो ये छोटा सा ऐसे पीस बचा हुआ था। ये सारा फ्रेंड्स ये वेस्ट है, इनको मैंने एक पॉलीथिन में बांध करके ना अपनी अलमारी में एक कॉर्नर में रखा हुआ कि कभी किसी दिन इनको मैं इस्तेमाल करूँगी, और वो दिन जो है ना कभी भी नहीं आता है। लेकिन जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, हमने सारे काम छोड़ के पहले इनका जो यूज़ करना है इनको यूज़ करें, नहीं तो फिर हम इनको डिस्कार्ड कर दें। जब हम फर्म डिसीजन लेते हैं तो हम ये रखी हुई चीज़ों का कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं तो ये हमारे अलमारियों में सालों दर सालों ऐसे ही पड़ी रहती हैं। और इस आशा में कि कभी हम आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, इनको कुछ बना लेंगे। तो मैं तो अब यही सीखी हूँ कि जो भी बनाना है, जो भी जैसे भी किसी चीज़ को यूज़ करें, इमीडिएटली कर लें, और नहीं तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दें। ये देखिए मेरे पास गोटा भी है, 9 मीटर्स मैं लाई थी कि साड़ी पे लगाऊंगी, लेकिन अब वो कब होगा पता नहीं, तो मैंने सोचा वो प्रोजेक्ट कभी होगा तो और गोटा ले आऊँगी। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यूज़ करूँ। ये एक और बॉर्डर है, कॉटन का है, ये भी एक मेरी ड्रेस से बचा था। ये थोड़ा काफ़ी है मेरे पास, 4-5 मीटर है, इसको मैं पूरा अच्छे से यूज़ कर लूँगी और भी कई कई चीज़ों पे चिपकाने के लिए। ये भी बाग का प्रिंट है, कॉटन, और ये छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में मैंने चिपका दिए। नीचे जो जगह बची थी उस पर मैं ये वाला दूसरा कॉटन फैब्रिक चिपका दे रही हूँ। बेसिकली फ्रेंड्स क्या है कि जब हम कार्डबोर्ड को थोड़ा सा आप किसी चीज़ से कवर कर देते हैं तो बहुत सुंदर भी लगने लगता है और एकदम वेस्ट नहीं लगता, और हम उस चीज़ को कहीं एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ करें तो बाहर भी रख सकते हैं, और बच्चे भी देखते हैं तो वो भी खुश होते हैं। घर में नई चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखिए ये सारा का सारा वेस्ट था और ये हमें कितने खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र्स आपके सामने हैं बन के मिल गए। कपड़े भी सारे वेस्ट थे, ऐसे टुकड़े फैब्रिक के मेरे पास पड़े हुए हैं बहुत सारे, और इनका छोटे छोटे पीसेस होते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इतने छोटे होते हैं कि कुशन कवर्स भी नहीं बना सकते हैं। और ये घी के डिब्बे हम सभी के घरों में आते हैं, तो ये इसका भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। होप करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी दिवाली।